dear students, how are you? I hope you all are fine. Okay, so in this part of how do organisms reproduce, we will discuss about a small topic, that is vegetative propagation. We already know that vegetative propagation is a part of a sexual reproduction. It means in this type of reproduction, gamete will not form and only one single parents will involve. Okay, so vegetative propagation में देखते हैं कि वेजिटेटिव उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लांट के, जैसे रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन और न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू ऑफ स्प्रिंग के नंबर के इंक्रीमेंट की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्रू रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू मीन्स वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम टाइप की बात करें तो ये क्या होता है? टू टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन नेचर में अपने आप ही क्या होगा? अकर होगा. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उसको क्या करते हैं? कुछ प्रोसेसेस हैं उनको हम करते हैं. ठीक है. मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ही हम न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं. आर्टिफिशियली मीन्स ह्यूमन मेड या ह्यूमन के थ्रू क्या होगा? ये प्रोसेस की जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्री टाइप से हो सकता है. बाय रूट. ठीक है. रूट्स के थ्रू हो सकता है. रूट जैसे इसका अगर हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, स्वीट पोटैटो एंड गुआवा एक्सेट्रा. ठीक है. स्वीट पोटैटो क्या है बेटा? एक रूट है. उस रूट को अगर स्वीट पोटैटो के पार्ट को अगर हम कहीं कट करके अगर उसको हम कहीं शो करते हैं तो वहाँ से क्या होगा? एक न्यू स्वीट पोटैटो के प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है. तो रूट क्या है? इसका वेजिटेटिव पार्ट है, उसके थ्रू क्या हो सकता है? एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है नेचुरली. ठीक है. रूट के थ्रू स्वीट पोटैटो. गुआवा में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. जैसे सपोज करो ये क्या है? गुआवा का प्लांट है. ठीक है. ये गुआवा का प्लांट है. यहाँ पे इसके क्या है? रूट्स हैं. ये रूट्स कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे. रूट्स के पास क्या होगा? बड प्रेजेंट्स होंगे. ये बड क्या करेगा? ग्रो कर सकता है और ग्रो करके क्या फॉर्म कर देगा? एक लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा. मीन्स ये बर्ड कन्वर्ट हो सकता है लीफ में. मीन्स पहले एक गुआवा का प्लांट था, अब एक गुआवा के प्लांट से दूसरे गुआवा का जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. और किसके थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है? गुआवा के रूट के थ्रू. ठीक है. तो इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स को हम बोलते हैं किसके थ्रू हो रहा है? रूट के थ्रू हो रहा है. और ये क्या है? रूट क्या है? इसका वेजिटेटिव पार्ट है. ठीक है. तो बाय रूट स्वीट पोटैटो के थ्रू भी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है. गुआवा के रूट के थ्रू भी न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप है इसका बाय स्टेम. ठीक है. बाय स्टेम. ठीक है. तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था? स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है. वैसे ही पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है. ठीक है. पोटैटो इसका डायग्राम ड्रॉ करो. ये क्या है? पोटैटो है. पोटैटो के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे आए बर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं. अगर इस पार्ट को अगर हमने कट करके अगर इसको हमने किसी सॉइल के अंदर यहाँ पे शो कर दिया इस पार्ट को, तो यहाँ से क्या होगा? एक न्यू पोटैटो के प्लांट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो पोटैटो क्या है? एक स्टेम है. ठीक है. उस स्टेम के थ्रू एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है. किसके थ्रू? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू. इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं. उस अगर ये पोटैटो है तो इस पोटैटो में बर्ड प्रेजेंट्स होंगे, उसके थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन ही अपने आप ही कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं, कुछ राइजोम्स के फॉर्म में. ठीक है. जैसे कुछ राइजोम्स होते हैं. राइजोम ये भी क्या है? मॉडिफाइड स्टेम्स ही होते हैं, उनको राइजोम्स बोलते हैं. जैसे क्या है? राइजोम अगर हम देखें तो जिंजर. ठीक है. जिंजर, इस जिंजर के पार्ट से भी क्या हो सकता है? एक न्यू जो जिंजर का पार्ट है उसमें भी देखो आप बर्ड प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है. उस जिंजर से एक न्यू जिंजर प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है. कुछ होते हैं बल्ब्स के फॉर्म में. बल्ब भी क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम ही है. ठीक है. तो इसमें क्या है? गार्लिक, अनियन एक्सेट्रा. इसके थ्रू भी क्या हो सकता है? न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है. और ये पार्ट क्या होगा? इसका वेजिटेटिव पार्ट है. वेजिटेटिव पार्ट क्या है? स्टेम. ठीक है. इसके थ्रू भी हम न्यू ऑफ स्प्रिंग को फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है इसका बाय लीफ.
ठीक है। थर्ड वन, फर्स्ट है बाय रूट, सेकेंड बाय स्टेम, थर्ड बाय लीफ। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीफ में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे ब्रायोफाइलम के लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। इस ब्रायोफाइलम की लीफ में क्या होगा, जहाँ पे इसके क्या होंगे, ये नॉचेस प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। इस नॉचेस में क्या होगा, रूट अराइज होगा। और रूट कैसे होंगे, यहाँ पे एडवेंटिटियस रूट अराइज होना स्टार्ट होगा। और एडवेंटिटियस रूट्स जैसे ही अराइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे इसका शूट पार्ट भी अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कंप्लीट ब्रायोफाइलम के प्लांटलेट्स का, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ये क्या होगी, जो ये लीफ है ऑब्वियस सी बात है प्लांट के साथ अटैच होगी, ये फॉलन ऑफ होगी। फॉलन ऑफ होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल में जब यहाँ पे आएगा तो ये जो पार्ट थे, ये सारे पार्ट्स क्या करेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग को फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर देखो तो सिंपली जो लीफ है, उस लीफ के थ्रू भी क्या हो सकता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग का या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। लीफ भी कैसा पार्ट है उसका, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल, लीफ के थ्रू ब्रायोफाइलम, रूट के थ्रू स्वीट पोटैटो एंड गुआवा, स्टेम के थ्रू पोटैटो, ठीक है, और राइजोम के फॉर्म में जिंजर एंड बल्ब्स के फॉर्म में गार्लिक एंड अनियन। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टाइप था इसका बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है गैस का, देखिए हम तो वो क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट दैट इज कटिंग को डिस्कस कर लेते हैं पहले। कटिंग में क्या होगा, जैसे इसका कोई वेजिटेटिव पार्ट हमने पहले बोल दिया, रूट स्टेम लीफ तीनों ही इसके वेजिटेटिव पार्ट हैं। उसके थ्रू अगर हम किसी पार्ट को अगर हम कट करते हैं, ठीक है, कटिंग सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, कट किसी इसके स्टेम पार्ट, लीफ पार्ट, रूट पार्ट, किसी पार्ट को भी अगर हमने कट किया और कट करके उसको अगर आर्टिफिशियली अगर हमने कहीं और सॉ कर दिया या आर्टिफिशियल उसमें हमने चेंजमेंट किया, उसके थ्रू अगर हम क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल आप देखो, जैसे कि हमारे पास रोज़ है, ठीक है। तो रोज़ में हम सिंपल क्या करते हैं, उसका जो स्टेम पार्ट है, उस स्टेम पार्ट को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करके उस स्टेम पार्ट को हम, ये नेचुरली नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिशियल के लिए उसके पार्ट स्टेम को कट करते हैं। कट करके 2 पार्ट में उसको कट किया, दोनों पार्ट को उसने क्या किया, कहीं और ले जाके उसको लगा दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यू रोज़ के प्लांट क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कटिंग के थ्रू सिंपल से एग्जाम्पल है इसका रोज़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसको देखें तो एग्जाम्पल है इसके ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। बॉगनविला भी नाम आपने सुना होगा, वो भी क्या, उसमें भी क्या होगा, कटिंग प्रोसेस के थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर केन है, इसके एग्जाम्पल को एक बार आप समझ लीजिए। ये क्या है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, शुगर केन का प्लांट है। आपने देखा होगा इसमें क्या है, नोड प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। इस नोड से भी क्या होते हैं, रूट अराइज हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं इसके, ठीक है, बल्ब अराइज होंगे। यहाँ से देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। तो जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करते टाइम हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि उसमें क्या होगा, नोड होना जरूरी। ये पार्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नोड, ये भी क्या है, नोड है। इसके बीच के पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। कभी भी अगर हम कटिंग या स्टेम के कटिंग के थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग को अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उस पार्ट में एटलीस्ट एक नोड प्रेजेंट होना जरूरी है। इट मीन्स अगर इसके हम यहाँ से और यहाँ से कट करते हैं तो ये एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकता है। अगर सपोज करो यहाँ से और यहाँ से कट किया, सिर्फ इंटरनोड वाले पार्ट को अगर हमने कहीं सॉ किया, तो वो कभी भी न्यू प्लांट को फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये जो बर्ड है ये बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो बर्ड है ये बर्ड ही क्या करता है, मॉडिफाइड होता है, और यहीं से क्या होगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, कटिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नोड होना बहुत ही
जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग सिंपली अगर हम इसके डायग्राम को देखें, चलो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है, इसका मेन एक्सिस है, यहाँ पे क्या है इसके रूट्स हैं, इट मीन्स ये क्या है इसका रूट है, ये इसका क्या है स्टेम है, ये इसकी क्या है ब्रांचेस है। ठीक है, लीव्स हैं। ऐसी ही एक ब्रांच हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं, टंगिंग होगी, नॉचिंग होगी एंड रिंगिंग होगी। ठीक है, तो दो तीन मेथड्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं तीनों कि किसके थ्रू हम लेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन पार्ट है, इसका स्टेम पार्ट है, ये क्या है इसका ब्रांच है, ये इसके क्या है लीव्स है, ये इसका क्या है रूट पार्ट है। ठीक है, तो लेयरिंग करने के लिए देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये क्या है इसका ये सॉइल पार्ट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सॉइल में ही क्या हो, इसके जो रूट्स हैं उस रूट्स को हम बैंड करें। ये अगर एक्सियल पार्ट है, यहाँ पे भी अगर क्या होता कोई ब्रांच है तो यहाँ पे भी हम इन प्रोसेसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना, हम यहाँ पे इसके एग्जांपल ले रहे हैं, हम इस यहाँ पे भी ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एयर पार्ट में भी हम इसको कर सकते हैं और रूट के पार्ट में भी इसको बेंड करके भी इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो जो रूट स्टेम पार्ट है, इस स्टेम पार्ट को सॉइल की साइड क्या किया, इसको बेंड किया। बेंड करने के बाद इसके 3 मेथड्स होते हैं, टंगिंग, रिंगिंग एंड नॉचिंग। तीनों को देखते हैं कैसे कैसे होगा। टंगिंग में क्या होगा, जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम कट करके एक टंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसको हम कट करते हैं कि यहाँ पे एक टंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, और यहीं से क्या होगा बहुत सारे रूट्स का क्या होता है अरेंजमेंट होना स्टार्ट होता है। और रूट कैसे होंगे यहाँ पे एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक है, तो एडवेंटिटियस रूट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और जब हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें न्यू प्लांट फॉर्म करना है तो हम यहाँ से इस पार्ट को कट कर सकते हैं। यहाँ से कट किया तो ये एक पार्ट है, इस प्लांट के पार्ट को हम कहीं और ले जाके इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं ग्राफ्ट लगा सकते हैं, या इसको हम शो कर सकते हैं, ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम यहाँ पे यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, बट यहाँ पे प्रोसेस क्या करेंगे हम रिंगिंग को देखते हैं। ठीक है, तो रिंगिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो इसका वेस्कुलर बंडल है, इसके बाद यहाँ वाला पार्ट और यहाँ के पार्ट को हमने क्या किया एक रिंग के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो रिंगिंग फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से क्या होगा रूट एराइज होना स्टार्ट हुआ। और अगर हम क्या करें इस पार्ट को यहाँ से अगर कट कर दे तो ये न्यू पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या कर सकता है न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और वैसे ही क्या है एक नॉचिंग प्रोसेस है। नॉचिंग प्रोसेस में देखो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक ब्रांच बना लेता हूँ, मेन एक्सिस इसका भी होगा, यहाँ पे ये एक ब्रांच है, यहाँ पे क्या करेंगे एक सिंपल सा नॉच लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप की कटिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉचिंग। नॉच किया तो यहाँ से क्या होगा एडवेंटिटियस रूट एराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पास भी क्या होंगे लीफ होगा, ये इसका मेन पार्ट है स्टेम है। ठीक है, ये इसके रूट्स भी होंगे, सेम वही प्रोसेस पूरी कंप्लीट वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया ब्रांच फॉर्म किया, और यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे सिर्फ नॉचिंग को देखा है। ठीक है, तो लेयरिंग हम 3 टाइप से कर सकते हैं, कौन कौन से, टंगिंग, रिंगिंग एंड नॉचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किया हम एक्सेल पार्ट में भी कर सकते हैं और सॉइल पार्ट में भी कर सकते हैं। याद रखना हमने सिर्फ यहाँ पे सॉइल पार्ट का एग्जांपल अभी बताया हुआ है, एरियल पार्ट में भी हम इसको कर सकते हैं, मीन्स जो एयर में ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे भी हम इन प्रोसेसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल और मैन्योर ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या होगा हमें सॉइल और मैन्योर को टाई अप करना होगा। ठीक है, टाई करना होगा, यहाँ पे बांधना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेम था उसको बैंड किया, यहाँ पे क्या किया हमने कट लगाया, कट लगाने के बाद वो सॉइल मैन्योर सारी चीज़ें वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या होगा एडवेंटिटियस रूट एराइज होगा। एडवेंटिटियस रूट एराइज हुआ तो इस पार्ट को हम कट करके एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकता है। तो एक प्लांट से हमने क्या किया दूसरे प्लांट को फॉर्म कर दिया। इसके मेथड्स अलग अलग है, टंगिंग भी कर सकते हैं, रिंगिंग कर सकते हैं और नॉचिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या हो गया कटिंग कंप्लीट हो गई, लेयरिंग हो गया, एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में सिंपली क्या करते हैं, जैसे दो प्लांट्स हैं, उन दो प्लांट्स को हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और सिमिलरली क्या दोनों प्लांट क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स है तो डाइकोटिलिडन के साथ हम डाइकोटिलिडन को ही बाइंड कराते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड हो गए। तो एक प्लांट है, उस प्लांट के साथ हम दूसरे प्लांट को अगर यहाँ पे बाइंड करा रहे हैं या इसके साथ इसको अटैच करा रहे हैं या फिक्स करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, या इसको हम ग्राफ्ट करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्लांट के साथ अगर उसको हम ग्राफ्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो सिंपली देखो, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का मेन एक्सिस ले लिया हमने। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, नॉच लगाते हैं। ठीक है, नॉचिंग की, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अब ग्राफ्ट करना है। ठीक है, ये मेन पार्ट है और दूसरा प्लांट जिसके पार्ट को हमें यहाँ पे लाके लगाना है, ग्राफ्ट करना है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मीन जिस पे हमें ग्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है, स्कियॉन पार्ट है। ठीक है, मीन जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया था, कट लगाया था, तो इस कट पे अब आप देखो कि वही पार्ट को हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्कियॉन होगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये स्टॉक रीजन है, ये क्या होगा, इसका स्कियॉन होगा। स्कियॉन की अगर हम बात करें तो स्कियॉन की लेंथ होनी चाहिए 4 to 12 इंच। ठीक है, 4 to 12 इंच की जो स्कियॉन होगी वो बेटर ग्रो कर सकती है किसी प्लांट के साथ। तो यहाँ पे एक प्लांट था, दूसरा प्लांट था, दूसरे प्लांट के पार्ट को हमने यहाँ पे क्या किया, ग्राफ्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, एक प्लांट था, दूसरे प्लांट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि हम एक टाइम पे एक ही प्लांट पे क्या कर सकते हैं, दो टाइप के प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर हम आप यहाँ पे देखो, तो एक क्या है यहाँ पे ब्लैक फ्लावर और दूसरा क्या है यहाँ पे ब्लू फ्लावर वाला प्लांट है। इन दोनों के अगर हम पार्ट्स को अगर हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या कर दें, बाइंड कर दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नॉच लगाया। सपोज करो ये मेरा फिंगर है, इसको हमने यहाँ पे नॉच क्रिएट कर दी, नॉच लगाया, और इस यहाँ पे इसके पार्ट्स को हमने क्या किया, अटैच कर दिया। और यहाँ पे अगर इसको टाइप करें तो आप देखो कि एक ही प्लांट पे अब दोनों टाइप के फ्लावर आएंगे। यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्लावर भी आएगा और ब्लू कलर का फ्लावर भी आएगा। तो सेम यहाँ पे पहले ये एक पार्ट था, इसके प्लांट के अलग करेक्टरिस्टिक्स थे, अलग फ्लावर था। दूसरा प्लांट जो स्कियॉन है, इसका हमने लगाया अगर अपोजिट है तो, या कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट है तो, बट ये क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। डाइकोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन। ठीक है, तो इसके पार्ट को लगाया तो इसका फ्लावर का कलर भी क्या होगा, इसके साथ अराइज होगा, इसके फ्लावर का कलर भी इसके साथ अराइज होगा। तो एक प्लांट पे आप देखो, ये पहले दो अलग प्लांट थे ना, एक प्लांट पे अब दोनों फ्लावर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इजीली ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट मीन्स एक रूट का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, स्वीट पोटैटो, बाय स्टेम पोटैटो एंड बाय लीफ ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसके थ्रू अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है और नेचुरली हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ह्यूमन बीइंग अपने खुद के लिए या अपने थ्रू क्या करेगा, उसको करेगा या अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो उसके 3 पार्ट्स थे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या किया, स्टेम पार्ट या किसी भी पार्ट को हमने कट किया, कट करने के बाद न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हुआ, लाइक रोज, ग्रेप्स, सुगरकेन, बनाना एक्सेट्रा। वैसे ही क्या है, लेयरिंग है, लेयरिंग में हमने क्या किया, लेयर फॉर्म किए। ठीक है, इसके स्टेम एरियल पार्ट में भी हो सकता है, सॉइल पार्ट में भी। उसके भी 3 पार्ट टाइप थे, टंगिंग था, रिंगिंग था एंड नॉचिंग था। उसके इन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं। वैसे ही क्या है, ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट को एक साथ बाइंड करके हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, ये अगर दूसरा इसके और इस टाइप से लेते हैं जिसमें क्या होता है, रूट फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर इसका रूट फॉर्म नहीं हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रूट फॉर्म हो सकता है, तो इसमें रूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पार्ट को अगर यहाँ लगा दे तो इसके रूट से जो न्यूट्रिएंट्स है ये दोनों अब ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं जिनमें क्या होते हैं, रूट डेवलपमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है।